प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये तो रेफरेंडम है सम्राट चौधरी पर, ये बाईपोल सम्राट चौधरी पर अपने को पोजीशन कर रहे हैं राइवल के रूप में, नंबर 2 के रूप में। इस बाई इलेक्शन के नतीजे का मुझे लगता है बीजेपी को तो बहुत बड़ा झटका है, ये आरजेडी को उससे बड़ा झटका है कि लोग आरजेडी का विकल्प खोज रहे हैं। और जिस तरह के पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो रहे हैं जब लोग अल्टरनेटिव खोजने लगते हैं, आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, एक नई पार्टी बनी और सत्ता में आ गई। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े, ठीक है, जब जनरल इलेक्शन हुआ तब उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस समय लोग बीजेपी से नाराज नहीं थे, बीजेपी को हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन आरजेडी का क्या हाल हुआ उस चुनाव में, ये देख लीजिए। फिर तो ये मतलब अच्छा संदेश है, अगर विकल्प मिल रहा है तो लोग किसी के बंधवा नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है ऐसे लोग सत्ता को चैलेंज, सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग जो भी क्लास है, पार्टी है, जो भी किसी राज्य में कोई है, किसी राज्य में कोई है, उसको अगर चैलेंज कर रहे हैं लोग और जो चैलेंज कर रहा है उस पर भरोसा है, बात असली ये होती है। प्रशांत किशोर की नीयत पर अभी लोगों को शक नहीं हुआ है। यस, बिल्कुल। जिस दिन नीयत पर शक हो जाएगा, साफ हो जाएंगे। जब तक नीयत पर शक नहीं होता तब तक उनको इसका लाभ मिलेगा, और वो लाभ मिला है। पहले मुझे ये बताइए कि पार्टी को आभास था कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे? नहीं, वो वोटिंग के बाद भी नहीं, और वो ज्यादा चिंताजनक चीज बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि जैसे वोटिंग के बाद भी जो लोग पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट में सौरभ लगे थे, उनका फीडबैक यही था कि लगभग 20-25 हजार वोटों से जीत होगी। पिछली बार जैसा मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन 20-25 हजार वोटों से जीत हो जाएगी। प्रशांत किशोर को जितने वोट आए थे उतना तो मार्जिन था पिछली बार नितिन नवीन जी का। तो उस तरह के सीट पे ये बीजेपी मान के नहीं चल रही थी, और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ज्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि चारों खाने चित जिसे कहते हैं ना, वही हुआ, उस काम को किया है। और इस पार्टिकुलर सीट पर बीजेपी पहले दिन से गलत होती नजर आई। जैसे पहली बार जब इनको पता था कि सामने प्रशांत किशोर जैसा कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो कि कोई भी इस बात को मानेगा कि प्रशांत किशोर को विधायक बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहें तो किसी भी पार्टी से राज्यसभा का सांसद कब का बन चुके होते। बाकी छोड़ दीजिए, जैसे ममता बनर्जी जैसे लोगों को राज्यसभा भेजती है, पीके एक बार कहते स्टालिन भेज देते, स्टालिन भेजते, कोई भी भेज सकता था। उस समय वो नीतीश कुमार ने भेज दिया होता। वो सब कुछ छोड़ के वो व्यक्ति अगर ग्राउंड पे ये मेहनत कर रहा है, तो पिछले चुनाव में भी सौरभ नैरेटिव ये तो था कि पीके बात अच्छी कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड वोट इस चक्कर में नहीं देता था कि कोई मतलब नहीं, आरजेडी आ जाएगी। आरजेडी का जो कोर वोटर जैसे मुस्लिम वोट, वो इस लिहाज से नहीं करते थे कि तो जीतेंगे नहीं, बीजेपी आ जाएगी। इस सीट पर यह समस्या नहीं रही। जैसे प्रशांत किशोर ने बहुत समझदारी के साथ ये नैरेटिव चलाया, एक तरफ तो डेवलपमेंट का नैरेटिव चलाया कि कैसे स्कूल होना चाहिए, 1 साल में मैं स्कूल ऐसे दे दूंगा कि अगर सरकारी अच्छे स्कूल नहीं हो तो प्राइवेट स्कूल में दे दूंगा, वो मैं अपने खर्च पे दूंगा। लोगों को वो बात समझ में आई। दूसरी चीज वो बहुत सक्सेसफुल हुई, ये समझाने में सफल रहा है कि इस चुनाव से बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जा रही है, बीजेपी के वोटर्स के लिए। दूसरा, आरजेडी नहीं आ जाएगी। आरजेडी के वोटर्स में भी जब वो कैंपेन करते थे तो ये नैरेटिव देते थे कि अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस काम को आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य भर से अपने उन्होंने जो वर्कर बुलाया, फुल टाइम वर्कर्स बुलाए थे। तो बीजेपी की जो ताकत है, जैसे संगठन झोंकती है, जैसे बीजेपी ने इस चुनाव में भी बहुत झोंका था। एक एक मंडल सोचिए कि नित्यानंद राय के पास केंद्रीय मंत्री हैं 2 मंडल, एक विधानसभा के 2 मंडल की जिम्मेदारी, डॉक्टर संजय जायसवाल 2 मंडल, सांसद रविशंकर प्रसाद लगातार वहीं पे लगे हुए हैं, बाकी तमाम केंद्रीय मंत्री 3-3 दिन 4-4 दिन जाके वहां पे लगे हुए हैं। कई शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी अलग अलग बांट के मंडल में, और शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी लोगों को लगाया गया था। लेकिन पीके ने भी इस काम को बखूबी किया कि एक ढांचा खड़ा करके छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ना, नैरेटिव को पकड़ना, उसको उछालना, और लगातार अपने पॉजिटिव कैंपेन को उन्होंने रखा। बीजेपी का कैंपेन क्या हो रहा है, मनोज तिवारी जाके गाना गा रहे हैं, पवन सिंह जाके गाना गा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी का वोट मिला ना पीके को? हाँ, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए। वोट गया। हाँ,